9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, मंसूबा साजों और किरदारों के साथ डील होगी और ना ही कोई समझौता। घिनौने फेल के असल मंसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। लाहौर गैरिसन में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए सिपाही सालार ने कहा, शहदा, उनके अहल खाना या इदारे की बेहुरमती करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। 9 मई को शरपसंदों ने दानिस्ता शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरप्रस्त झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौम की हिमायत से उन्हें नाकाम बनाएंगे। लाहौर गैरिसन नामत पर आर्मी चीफ ने शहदा की यादगार पर फूल रखे, मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। नौ मई के जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा। इस दिन पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। मुल्क के खिलाफ बगावत करने वालों को सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में 9 मई के हवाले से तकरीब से खिताब। काबीना इजलास से खिताब में कहा, 9 मई को रियासत, मुसल्लह अफवाज और सिपाही सालार के खिलाफ बगावत की गई। शुक्र है ये नाकाम हो गई। सान है 9 मई के जिम्मेदार किसी माफ़ी के मुस्तहक नहीं। कौम हमसे पूछती है, साल गुजर गया, जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं हो रही। निगरान हुकूमत की 9 मई पर तहकीकाती रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश। तहरीक इंसाफ के 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने का इंकशाफ। काबीना का सान है 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कानून साजी का फैसला। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्वस अफराद के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़रा ने पूछा, कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस अफराद को सजा हुई तो 9 मई में मुलव्वस अनासिर क्यों अब तक सजा से बचे हुए हैं। शहदा और उनके अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। वतन पर कुर्बान होने वाले प्यारों को याद करके अहल खाना और शुरका आप दीदा हो गए। शहीद मेजर मुनीब अफजल के वालिद ने कहा, जिस राह पर हमारे बेटे शहीद हुए इस पर हमें फ़ख्र है। ज़रूरत पड़े तो मेरे और बेटे भी वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कैप्टन काशिफ शहीद की वालिदा ने कहा, 9 मई के वाक़यात ने हमें बहुत दुख दिया। बेटे ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, लख्त जिगर की जानिसारी पर फ़ख्र है। शहीद मेजर अकबर अवान की अहलिया ने कहा, अब वक्त है हम मिलकर मुल्क को संवारें। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए IG इस्लामाबाद ने कहा, 9 मई का दिन नहीं भूल सकता। रियासत और उसके इदारे शरपसंद अनासर के आगे किसी सूरत नहीं झुकेंगे। नौ मई यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़म्मत। कहा, मुश्तिल हजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो का 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मिट्टी पाओ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सानिया 9 मई के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में मज़म्मती करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी करते रहे। सानिया 9 मई के जख्म एक साल बाद भी ताज़ा। कराची से पेशावर तक अवाम का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। शहर शहर सानिया 9 मई के खिलाफ रैलियाँ। पेशावर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से हज नगरी से क़िला बिल हसार तक रैली निकाली गई। बलोचिस्तान में डेरा बुक्की, हब हरनाई, सोबतपुर, कोहलू, बारखान, उथल, नोशकी और खुशदार में सानिया 9 मई के खिलाफ मुजाहरे। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाज़री। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फसादात में मुलव्वस अनासिर सख्त सज़ा के मुस्तहक हैं। कौम को पता चलना चाहिए सानिया 9 मई का मकसद क्या था। ये मुल्क की तारीख़ का स्याह तरीन दिन था। 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान के अना और आबरू पर हमला था। गुलामी ना मंजूर के नारे लगाने वाले अब अमरीका से कहते हैं हमारा कुछ करो। अदा तारड़ बोले, बानी PTI से बहुत रियायत बरती गई। 9 मई के केसों का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा।
3-4 माह लोगों को दहशतगर्दी की तरबियत देकर 9 मई के रोज हमले करवाए गए। दहशतगर्द भी वो नहीं कर सके जो इन लोगों ने 9 मई को किया। मरीम नवाज का जिन्ना हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। अदलिया से पूछना चाहती हूँ क्यों 9 मई में मुलव्वस लोगों को सजा नहीं मिल रही। ऐसे लोगों को जमानत कैसे मिल जाती है? कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सानह 9 मई कौम को तकसीम करने की साजिश, नौजवानों के जहनों में जहर घोला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चंद इंतशार पसंदों ने मुल्क का कल्चर ख़राब किया। माजी में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर तशद्दुद को तरजीह नहीं दी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेंटकॉम चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, पुरअमन सियासत पर यकीन रखते हैं। सेंटकॉम में कायदे के खिलाफ सेनेटर शिबली फराज से अमरीकी सिफारतखाने के डेप्टी पॉलिटिकल काउंसलर क्रिस्टोफर जे ब्राउन की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शिबली फराज ने कहा, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र डायलॉग बहुत ज़रूरी है। अवाम की इज्जत नफ्स का मुकदमा लेकर आए हैं। धांधली की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, बोले कारकुनों ने पैगाम दिया, जाली असम्बलियाँ कबूल नहीं, कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कारकुनों का जोश जज्बा मिलियन मार्च से ज्यादा है। पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। कराची में चीनी और आटा सस्ता, आटे की फी किलो कीमत 98 रुपये होगी। होलसेल में 93 में फरोख्त। एक्स मिल रेट 90 रुपये मुकर्रर। आटे की कीमतें कम होते ही रोटी और नान भी सस्ते हो गए। तंदूरी नान की कीमत 17 रुपये, चपाती की कीमत 12 रुपये मुकर्रर। चीनी की फ़ी किलो होलसेल कीमत 133 रुपये, रिटेल कीमत 140 रुपये मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान से आज़मीन हज की 3 परवासें मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। कराची से 2 परवासें 330, इस्लामाबाद से 1 परवास 200 आज़मीन हज लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। आतिशज़दगी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 12 घंटे बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। आतिशज़दगी की वजह से 40 परवासें मनसूख हुई। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही जापान के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। कप्तान इमाद शकील बट ने बने मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान के मेहमान, कहा जीत के लिए जान लड़ा देंगे। One and only living legend बाबर आजम। आपका इफ्तिखार चाचा और चाचा बनाने वाला वो मशीन यहाँ बेटा है बाबर आजम। तो शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? क्या खूबियाँ होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? सीधे बल्ले से खेले, छोड़ो आनी चाहिए। क्या और कप्तान बाबर आजम बने सुनो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा के मेहमान। बचपन की शरारतें, साथी क्रिकेटर्स की बातें भी बताईं। T20 वर्ल्ड कप पर रवानगी से पहले खूब हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला, दिलचस्प सवालात के दिए मज़ेदार जवाब। प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा आप देख सकेंगे 11 मई रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज़ पर।